दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पिछले कुछ दिन से मैं शिमला में हूँ। इस बार यहाँ आने का प्रोग्राम मेरा अचानक ही बन गया, तो यहाँ पुरानी यादों की गलियारों में सैर कर डाली। पुरानी यादें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक दौर में मैंने हिमाचल प्रदेश में लगभग 4 साल तक पत्रकारिता की है। मैं इसी शिमला में पोस्टेड था, तब उत्तराखंड अलग राज्य नहीं बना था और मैं पौड़ी में उन दिनों रिपोर्टर था। तो हमें 1999 में अमर उजाला अखबार की लॉन्चिंग के लिए हिमाचल प्रदेश भेजा गया था। तो खैर वो पुरानी बात हो गई। इस वीडियो के ज़रिए मैं वो अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ जो कि मैंने यहाँ रहकर, यहाँ काम करके हिमाचल की समाज को करीब से जाना और समझा है। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि हमारे पहाड़ के समाज में और हिमाचल के समाज में कई समानताएं भी हैं, लेकिन कई चीज़ें अलग भी हैं जो कि हम अपने यहाँ नहीं पाते हैं। हिमाचल का जो पहाड़ी समाज है वो हमारे यहाँ के पहाड़ी समाज की ही तरह सरल है, लेकिन उसकी एक खासियत ये भी है कि उसमें विनम्रता बहुत अधिक है, उसमें भाषाई शालीनता भी है। और सबसे ख़ास बात यह है कि हिमाचल के समाज ने यहाँ बाहर से आए समाजों पर भी असर डाला है। जैसे हम उत्तराखंड के समाज हैं तो हम कई मामलों में बाहरी समाजों से प्रभावित हुए हैं और उनका असर हम पर हुआ है। बाहरी चीज़ों का असर हिमाचल के समाज पर भी पड़ा है, लेकिन एक दिलचस्प चीज़ ये देखने को मिली कि यहाँ के समाज ने बाहर से आए समाजों को भी विनम्र, सभ्य और उदार बनाया है। बाहर के समाजों, खासकर मैदानी समाजों की बोली भाषा में आमतौर पर जो अक्खड़पन, जो आक्रामकता पाई जाती है, उस पर यहाँ का रंग चढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर बताऊं तो हम 22-25 साल पहले शिमला के डेजी बैंक एस्टेट एरिया में जहाँ रहते थे, हमारे रास्ते में एक ढाबा पड़ता था जहाँ अक्सर हम लोग खाना खाने जाया करते थे। वो ढाबा पश्चिमी यूपी के किसी व्यक्ति का था। इस बार मैंने वहाँ रिविजिट किया, फिर से वहाँ गया तो उस ढाबे वाले की अगली पीढ़ी के युवाओं से मेरी मुलाकात हुई, मेरी बातचीत हुई। उनमें मैंने पूरी हिमाचली छाप पाई। उनकी भाषाई विनम्रता को देखकर मैं दंग रह गया। आमतौर पर जब कोई बहुत समय बाद मिलता है तो ऐसा ही कहेगा, कैसे हो भाई। लेकिन उस ढाबे वाले के जो लड़के थे, उन्होंने मुझे हिमाचली अंदाज में पूछा, भाई जी कैसे हैं आप। और जब मैं उसके ढाबे से कुछ खा कर निकला तो उसने फिर वैसे ही अंदाज में मुझे पूछा कि आना भाई जी फिर। तो वो अपने काम में बहुत बिजी थे, इसलिए उनसे मैं बातचीत को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन उनका जो लहजा था उसने मुझे बहुत प्रभावित किया है। और ये देख अच्छा लगा कि बाहर के लोग भी यहाँ रहकर हिमाचली रंग में रंग गए हैं। कह सकते हैं कि हिमाचली समाज ने बाहर से आए ऐसे लोगों के लिए भाषाई अक्खड़पन की लेयर उतारकर उसे बहुत सहज, बहुत ही आत्मीय और बहुत शालीन बना दिया। मेरा इस बार शिमला में प्रवास ज़रा लंबा रहा, तो मैं अलग अलग जगहों पर स्थित अलग अलग गेस्ट हाउस में रहा और वहाँ जो काम करने वाले सामान्य कर्मचारी हैं, जो रिसेप्शन पर बैठे थे, जो कैंटीन में खाना बना रहे थे, जो परोस रहे थे या जो सफाई वगैरह के काम में लगे हुए थे, मैं लगातार उन्हें नोटिस करता रहा। ये सब बहुत मामूली लोग हैं, लेकिन वो भी अपनी विनम्रता, अपने सहज सरल व्यवहार से आपका दिल जीत लेते हैं। उनमें ऐंठन नहीं है, उनमें रूडनेस नहीं है। इस मामले में मुझे कई बार लगता है कि हम उत्तराखंड के जो पहाड़ी समाज है थोड़ा रूखा सा हो गया है, थोड़ा रूड सा है, थोड़ा खड़खड़े टाइप के हैं। अपने ठेठ ग्रामीण समाज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे वे लोग जो कि नगरों या कस्बों या इनके आसपास के इलाकों में रहते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। एक बात और, जो यहाँ से बाहर से बासी लोग हैं वो बहुत रेयर ही ऐसा बताएंगे कि वो बाहर से आए हुए हैं। वो यही कहते हैं कि हम तो हिमाचली ही हैं जी। हमारे नेताओं की तरह नहीं कि जो अपनी पहाड़ी पहचान को बताने के बजाय खुद की जड़ें
बिहार, बंगाल, राजस्थान जैसे राज्यों में ढूंढते फिरते हैं। यहाँ शिमला में नीचे लोअर बाज़ार है, वहाँ एक गुप्ता जी की दुकान है, बहुत पुराने मेरे परिचित हैं, बरसों से यहाँ हैं, शायद कोटद्वार या बिजनौर कहीं से हैं, मुझे ध्यान नहीं है। उनसे मिलना हुआ तो कहने लगे कि हम तो जी हिमाचली हो चुके हैं, अब यहीं जीना है और यहीं मरना। और एक बहुत अहम बात जो यहाँ की सरकारों में और यहाँ के सिस्टम में मैंने नोटिस की, और वो है संवेदनशीलता। यहाँ सरकारी सिस्टम किस सेंसिटिविटी के साथ काम करता है, वो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसकी सेंसिटिविटी का लेवल क्या होता है, इसे एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाना चाहता हूँ। नेशनल फैमिली हेल्थ फेयर सर्वे 5 की एक रिपोर्ट आई कि हिमाचल प्रदेश के जो समृद्ध जिले हैं, जैसे कुल्लू हुआ, मंडी हुआ, बिलासपुर हुआ, वहाँ बच्चों में कुपोषण बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट कोई मामूली रिपोर्ट नहीं है, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है ये। और आमतौर पर राजनीतिक चलन ये है कि कोई भी सरकार इस तरह की रिपोर्ट को पहले तो खारिज कर देगी और आरोप लगाएगी कि हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ऐसा नहीं किया। यहाँ की सरकार ने जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की फाइंडिंग्स को देखा तो जाहिर सी बात है कि वो भी चौंकी। लेकिन उन्होंने इस रिपोर्ट के नतीजों का ज़मीनी लेवल पर सर्वे कराने का फैसला किया, वो भी अपने सिस्टम से नहीं, किसी तटस्थ एजेंसी से, और कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी से। यहाँ की सरकार ने टाटा ट्रस्ट को लिखा कि आप हिमाचल में सर्वे कराइए। टाटा ट्रस्ट ने इसका जिम्मा दिया भारत ज्ञान विज्ञान समिति को। अब इससे जुड़े लोग जमीन पर एक बड़ा और एक व्यापक सर्वे करा रहे हैं ताकि इसका पता लगाया जा सके कि आखिर हिमाचल प्रदेश के जो जिले समृद्ध माने जाते हैं, जैसे कुल्लू हुआ, मंडी हुआ, बिलासपुर हुआ और वगैरह वगैरह, वहाँ बच्चों में कुपोषण की मात्रा आखिर क्यों बढ़ रही है। एक कुछ दिन पहले का एक दिलचस्प किस्सा आपसे शेयर करता हूँ। मैं शिमला में हिमाचल प्रदेश सरकार के सचिवालय में गया। वहाँ किसी मंत्री से मिलने गया, तो जो उनकी पीए का रूम होता है ना, थोड़ी देर मैं वहाँ पे रहा और तभी मंत्री के पीए ने अपने असिस्टेंट को कहा कि ज़रा साहब, यानी मंत्री जी के घर का पता करके बताओ कि यार वो लंच बना या नहीं बना। ये सुनकर मैं दंग रह गया। मुझे देहरादून में सत्ता के गलियारों में कभी ऐसी तस्वीर नहीं दिखी और नहीं ऐसा सुना गया कि किसी कैबिनेट मंत्री का खाना जो है वो घर से आता है। इसलिए मैं चौंक गया। और इसी भ्रमण के दौरान एक दिन मैं शिमला के डिप्टी मेयर और लेफ्ट के धाकड़ नेता टिकेन सिंह पंवर का इंटरव्यू करने गया था, और हम लोगों ने एक जगह पर रोड के किनारे ही इंटरव्यू करने का प्लान किया था। और हम दोनों लोग बैठे, तभी देखा कि वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे, कुछ महिलाएं थीं। तो टिकेंद्र उठे और उन तक गए और वहाँ अपनी पहाड़ी भाषा में उनसे बातचीत करने लगे, उनके हाल चाल पूछे, उन्हें चाय पानी के लिए ऑफर किया, मतलब पूरी आत्मीयता दिखाई। और तब मेरे पास वो लौटे। तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि एक नेता अपने लोगों से कितनी आत्मीयता से मिल रहा है। तो हिमाचल के समाज के, यहाँ के जीवन, यहाँ के सिस्टम को लेकर ये मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन थे। इनमें पहले के अनुभव भी शामिल हैं और इस बार के भी हैं। तो मुझे लगा कि आपसे शेयर कर लेता हूँ। ऐसे छोटे छोटे किस्सों से बहुत सी चीज़ें समझने में आसानी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको ज़्यादा बोर नहीं किया होगा। अब चलता हूँ, मुझे दिल्ली के लिए दरअसल निकलना है और शिमला से कुछ स्टोरीज़ की हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल पर, वो वीडियो देखते रहें कृपया। और हाँ, आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो कृपया कुछ आर्थिक मदद कर दीजिए। अपने यूपीआई का मैं क्यूआर कोड यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, इसे पेटीएम से या जो भी दूसरा पेमेंट ऐप है उससे स्कैन कर लीजिए कृपया। और जितनी भी छोटी मोटी जो भी हो सकती है रकम, वो कृपया आप इसे पे कर सकते हैं। और अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए। वीडियो को लाइक और करना है, शेयर करना है और
बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। तो ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।